Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Learn English with Saima. Before starting the video, I would like to ask you all to subscribe the channel, and if you want to stay connected with me, make sure to press the bell icon. Now we are going to start our topic reciprocal pronoun, which is the last type of pronoun. Okay, what is mean by reciprocal pronoun? We will start with the definition. Okay, reciprocal pronouns are used when two or more subjects mean people or things are doing the same thing and experiencing the same consequences. ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कब यूज़ किए जाते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा लोग हों या चीज़ें हों, वो सेम काम कर रहे हों, ठीक है, और वो सेम एट अ टाइम वो सेम काम कर रहे हों और उनका जो रिज़ल्ट भी निकल रहा हो वो दोनों का सेम निकल रहा हो, ठीक है। वो हम कहते हैं ना भैया वक्त एक ही काम करना और उसका एक ही फ़ायदा और एक ही जो है नतीजा हासिल हो, ठीक है। उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों और वो जो काम कर रहे हों बदले में उनका एक ही रिज़ल्ट आ रहा हो, वो सेम कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हों, ठीक है, सेम थिंग हैपन हो रही हो उन दोनों के साथ, ठीक है। तो वो उनके लिए इन ऐसी सिचुएशन में हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग सेम थिंग कर रहे हों तो वहाँ पे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है और बहुत ही मेरा ख्याल है सबसे इजी टाइप है ये प्रोनाउंस की। इसमें आपके दो ही वर्ड्स इंक्लूडेड हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, एक है आपका ईच अदर और दूसरा आपका वर्ड है वन अनदर, ठीक है। ओनली टू एग्जाम्पल्स आर ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जब भी ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा तो आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन को डिनोट कर रहे हैं। ओके, ईच अदर हम कब लगाते हैं और वन अनदर हम कब यूज़ करते हैं? और ईच अदर यूज फॉर टू थिंग्स और पीपल, जब दो लोगों के बारे में बात हो रही होगी या दो चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ ईच अदर। शाजिब एंड शहीर हेल्प्ड ईच अदर, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि शाजिब हेल्प्ड शहीर एंड शहीर हेल्प्ड शाजिब, ठीक है, तो मैं ये बात कह सकती हूँ ना कि शाजिब हेल्प्ड शहीर एंड शहीर हेल्प्ड शाजिब। लेकिन जब मैं इकट्ठे करके एक जॉइंट सेंटेंस में इसको बात करूँगी तो मैं रेसिप्रोकल यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की ना, शाजिब ने उसकी मदद की, शहीर ने उसकी शाजिब की मदद की, दोनों ने एक दूसरे की मदद की, तो सेम कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए ना उन्होंने, सेम थिंग हैपन हुई उन दोनों के साथ, सेम थिंग हुई उनके साथ। तो हम क्या लिखेंगे? शाजिब एंड शहीर हेल्प्ड ईच अदर। दो लोगों की बात हो रही है तो वी विल पुट ईच अदर, ठीक है। जब दो लोगों की कॉन्सिक्वेंसेस सेम आ रहे हैं, दो लोगों के दरमियान बात हो रही है, दो चीज़ों के दरमियान बात हो रही है, तो वी विल पुट ईच अदर। द सिस्टर्स फाइट विद ईच अदर, ठीक है, सिस्टर्स हैं, उन्होंने आपस में लड़ाई की तो हमने क्या पुट किया? ईच अदर। ओके, वन अनदर कब हम यूज़ करते हैं? वन अनदर यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स और पीपल, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में बात हो रही होगी तो वी विल यूज़ वन एंड अदर, ठीक है। वी ऑलवेज हेल्प वन एंड अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। ज़्यादा लोग हैं ना, ठीक है, हम में बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, 10 भी लोग हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम एक दूसरे की वी ऑलवेज हेल्प वन अनदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। जितने लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। द क्लासमेट्स ऑलवेज कोऑपरेट विद वन अनदर। क्लासमेट्स, अब क्लास में कितने सारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, तो क्लास में ढेर बच्चे हो सकते हैं, तो ज़्यादा जब लोग हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करें? वन एंड अदर। टू गेट द सेम कॉन्सिक्वेंसेज वी विल यूज़ वन एंड अदर, एंड वन एंड अदर इज़ योर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द क्लासमेट ऑलवेज कोऑपरेट विद अनदर, क्लासमेट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। सिंपल से आपकी टाइप थी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। वन अनदर एंड ईच अदर को आपने याद रखना है और उसके फंक्शंस को याद करना है कि हाउ यू कैन पुट ईच अदर एंड वन अनदर इन अ सेंटेंस। अब हम एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं। दे लव डैश, अब आपको पता होना चाहिए कि दे ज़्यादा लोग हैं तो व्हाट वी विल पुट हियर? दे ऑल सपोर्ट डैश।
अब्दुल अहद एंड शाज़े प्ले गेम्स विद डैश। अब दो लोगों के बारे में बात हो रही है, व्हाट यू विल पुट द होल क्लास ग्रेटेड डैश आफ्टर द एग्जाम्स। ठीक है, ये आप लोगों ने क्विज सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर सेंड करने हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने सही आंसर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and also like, share and comment. Please subscribe my channel and hit the bell icon and wait for my next video. Thank you so much. Allah Hafiz.